हाय दोस्तों। तो जैसा कि आप सब पिछले वीडियोस में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एमएससी के बाद स्कोप क्या है, एमएससी के बाद और क्या हो सकता है, सैलरी कितनी होती है, जॉब किस टाइप की लगती है। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग दैट एंड काफ़ी लेट हो गई बनाते हुए, सो पार्डन मी फॉर दैट। तो एमएससी के बाद देखिए इंडिया में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है मरीन बायोलॉजी का, क्योंकि कंपैरेटिवली काफ़ी लेस एक्सप्लोर्ड एरिया है। तो एमएससी मरीन बायोलॉजी करने के बाद देखिए मैक्सिमम आप जेआरएफ की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जूनियर रिसर्च फेलो। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे कि एनआईओ हो गया, जेडएसआई हो गया, और भी जैसे एमओएस के इंस्टीट्यूट्स हैं, एनसीपीओआर, सीएमएलआर जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारे इंस्टीट्यूट वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर दे रिलीज़ नोटिफिकेशन जूनियर रिसर्च फेलोशिप की और सीनियर रिसर्च फेलो पोजीशन की। तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एमएससी। और सैलरी होती है जेआरएफ की होती है अभी लगभग 40,000 के अराउंड। अगर आपका सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट ये सब क्लियर है तो जेआरएफ की सैलरी अराउंड 40,000 है, जिसमें एचआरए इंक्लूडेड है। और एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो की सैलरी अराउंड 50,000 है इंक्लूडिंग एचआरए। और एक तो ये है कि आप एमएससी के बाद जेआरएफ एसआरएफ की तरह काम कीजिए एंड एक्सपीरियंस गेन कीजिए इंडिया के अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रिसर्च करने के लिए, जैसे मैं था, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको जेआरएफ एंड एसआरएफ की फेलोशिप मिलेगी। पहले 4 साल 2 साल जेआरएफ, अगले 2 साल एसआरएफ। वो आप सीएसआईआर का चेक कर सकते हैं, एक वो तरीका है। या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं एज जेआरएफ एसआरएफ, साथ में आप पीएचडी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको एट द एंड ऑफ अराउंड 4 ईयर और 5 ईयर यू विल बी एबल टू हैव ए पीएचडी डिग्री। मुझे अभी पिछले ही महीने पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई है। तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा है, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या उनको एमएससी में स्कूबा सीखना ज़रूरी है, क्या यूनिवर्सिटी स्कूबा सिखाती है। तो यूनिवर्सिटी विल नेवर फंड यू फॉर स्कूबा एंड ऑल ड्यूरिंग योर मास्टर्स। तो अगर आपको सीखना है तो आप अलग से आपको सीखना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा उसका। बट डेफिनेटली अगर आपके पास हैं ये सारे स्कूबा डाइविंग लाइसेंस टू सर्टेन लेवल, देन दैट कैन हेल्प यू। आपके एमएससी के बाद यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन विच इंक्लूड्स स्कूबा डाइविंग। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है टू गेट जेआरएफ एंड एसआरएफ पोजीशंस। एंड ऑल्सो पीएचडी के लिए या तो आप ऐसा करिए कि 2 साल यहाँ पर काम करिए जेआरएफ एसआरएफ की तरह, उसके बाद आप पीएचडी के लिए रजिस्टर करिए, या फिर डायरेक्टली पीएचडी करिए जैसे मैंने करी। या फिर 1-2 साल यहाँ काम करने के बाद आप पीएचडी के लिए बाहर जा सकते हैं। आई नो सो मैनी ऑफ माई जूनियर्स एंड सम ऑफ माई सीनियर्स, दे हैव गॉन टू अब्रॉड टू डू पीएचडी। वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिलती है विच इज़ अराउंड 2 lakhs और समथिंग। आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, तो आप एक वो काम कर सकते हैं। या फिर कुछ जो रिजॉर्ट होते हैं, कुछ टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, दे ऑल्सो हायर मरीन बायोलॉजिस्ट जिनके पास एमएससी तक का एक्सपोजर है और मरीन बायोलॉजी का थोड़ा अच्छा सा ज्ञान है उनके पास, एंड दे हैव स्कूबा license and all. I have some juniors, those who are employed in such kind of tourism industry sort of thing. लेकिन अगेन उसमें बहुत ज़्यादा हाई सैलरी पैकेज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एटलीस्ट एट बिगनर स्टेज। ऐसा नहीं होगा कि आपको एमएससी के बाद ही यू आर गेटिंग बहुत अच्छी खासी सैलरी, 70-80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं आपको। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन मे बी एट स्टार्टिंग फेज इन इंडिया। बाकी बात रही पीएचडी करने के बाद, एंड सम टाइम इफ़ यू हैव मास्टर्स एंड तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, देन यू कैन अप्लाई फॉर सम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पोजीशंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिलीज़ करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की यू कैन गो एंड सर्च ऑन देयर वेबसाइट। दे हैव सम इंस्टीट्यूट जैसे कि अपना एनसीसीआर हो गया, एनआईओटी, एनसीपीओआर, देन एनसीएमआरडब्ल्यूएफ है दिल्ली के अंदर, सीएमएलआर जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशंस निकलती हैं। सो इफ़ यू हैव क्वालिफाइड, इफ़ यू आर क्वालिफाइड, मास्टर्स है आपके पास सीएसआईआर की कुछ क्वालिफिकेशन है, इवन अगर नहीं भी है बट यू हैव डिज़ायरेबल स्किल्स, आपके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू इनफैक्ट। और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की सैलरी अभी है अराउंड 60,000 प्लस एचआरए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की है ऑलमोस्ट 70 समथिंग प्लस एचआरए, नियरली 75 और 80,000। तो ऐसे करके इनकी सैलरी है। ये आप जा कर के उनकी वेबसाइट पे आप आराम से चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर
पौंडीचेरी में एनवायरनमेंट कैसा है और पढ़ाई कैसी होती है? सो देखिए, नॉर्मल है, इट्स नॉट टू गुड नॉट टू बैड, सो इट्स अ समवेयर इन द मिडल. यू विल हैव टू पुट योर ओन एफर्ट टू लर्न थिंग्स. तो ये सब है. और उसके बाद अगर पीएचडी के बाद क्या स्कोप है, अगर आप पूछना चाहेंगे अगला क्वेश्चन, तो देखिए, एक तो सेम जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट. पीएचडी के बाद आप ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और कुछ डीएसटी की फेलोशिप्स होती हैं, जैसे कि रिसर्च एसोसिएट विच पे यू अराउंड 80,000 और सो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हैं. बहुत सारी नेशनल फेलोशिप्स होती हैं, जैसे डीएसटी सर्व की फेलोशिप है. फैकल्टी पोजीशंस होती हैं. एक डीएसटी सर्व की फैकल्टी पोजीशन है विच पेज यू अराउंड 1.2 lakhs पर मंथ एंड 7 lakh कंटीजेंसी पर ईयर. तो आप इन सब जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर पीएचडी. तो ये दीज आर जॉब सिनेरियोज आफ्टर एमएससी और स्टडिंग मरीन बायोलॉजी इन इंडिया. उतना ज़्यादा स्कोप अभी नहीं है. इट्स अ ग्रोइंग फील्ड इन इंडिया. और ओवरऑल वर्ल्ड में भी इतना ज़्यादा देर इज़ कॉम्पिटिशन एज गोज विद एनी अदर जॉब. So if you are passionate, you have defined skills, definitely you can land up in somewhat good job. लेकिन अगर आपका एम है कि आपको एमएससी के बाद कुछ बहुत हाई पेइंग जॉब में जाना है, जहां आपको घुसते ही पैसे मिले आराम से 70-80 हज़ार रुपये, it has to be just the starting, and then after 4-5 years you should be able to grow more than 1 lakh or so, then marine biology is not the field. Only if you are very much passionate about marine biology और somehow आपको इसमें अपना जॉब देखना है, then only I will recommend and suggest you to go in this field. और दूसरा, अगर कुछ अगर आपको ये है कि क्या एमएससी के बाद हाई स्टडीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो पीएचडी इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, बट डेफिनेटली नॉट समथिंग लाइक यू शुड डू. अगर आपको पैशन है बहुत ज़्यादा तभी करिए. पीएचडी के मामले में आई रन अ पेज, इसको बोलते हैं और कितना पढ़ोगे, इंस्टाग्राम पर है. You can follow that page. वहाँ पर I invite those scholars those who are doing PhD इंडिया के अंदर या फिर बाहर कर रहे हैं या फिर पोस्ट डॉक कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर चुके हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. एंड मोर देन दैट, उस इंटरव्यू में उस सेशन के अंदर वो बताते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई थी, उनको कौन कौन सी फेलोशिप्स मिली थी. दैट जब जो आपको पता भी नहीं होगा, शायद यू माइट नॉट बी अवेयर कि पीएचडी के बाद ये सब हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग पीएचडी यू कैन गेट ऑल दिस फेलोशिप, या फिर बाहर जाने के लिए क्या क्या फेलोशिप्स आपको मिल सकती है. तो आप वो पेज में अगर वो कन्वर्सेशन सारे फॉलो अप करेंगे, यू विल गेट सम वेरी गुड नॉलेज. तो अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वो और कितना पढ़ोगे चैनल को जाकर के यू कैन जस्ट ट्रैक, फॉलो और नॉट, इट्स अप टू यू. और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो टाइटल फाउंडेशन करके एक पेज है मेरा, आई विल गिव द लिंक इन दिस वीडियो इटसेल्फ. वहाँ पर जाकर के आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं. दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू. इसके बावजूद अगर आपको लगता है कुछ और डाउट आपको पूछना है, आई माइट नॉट हैव कवर्ड एवरी डाउट ऑफ योर्स, तो अगर कुछ रह गया है प्लीज़ कमेंट वीडियो के नीचे, और मैं ट्राई करूँगा. पिछले वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आई ट्राइड माई बेस्ट सबको आंसर करने के. तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दैट. और कुछ क्वेश्चन आता है कि फ़ीस कितनी है यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है. तो ये सब इन्फॉर्मेशन देखिए मैंने करी थी 2017 से 19 में मैंने अपनी एमएससी करी हुई है. तो अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी वो आउटडेटेड होगी कि वहाँ की सैलरी कितनी, फ़ीस कितनी है, कितना उसका हॉस्टल फ़ीस है. ये सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पर है. यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड यू कैन चेक ऑल दोज इन्फॉर्मेशन. हाँ, अगर आपको ये जानना है कि आपको किसी से ऐसे बात करनी है जो वहाँ पर एमएससी कर रहा हो या पीएचडी कर रहा हो, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किसी एक्सपीरियंस इंसान से आपको बात करनी है, देन आई कैन हेल्प यू. कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल ट्राई टू फाइंड समवन हु इज़ currently who is working there or who is doing PhD in Pondicherry University, या फिर जो MSc कर रहे हैं, मैं उनसे आपको कनेक्ट करा सकता हूँ. That much help I can do and I can give my best to help you in that. Okay, so thank you so much. And if you want me to make any other video on anything else, please let me know comment box में. Take care, all the best, bye.